जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग मिलकर दूसरा अध्याय सुन रहे हैं, जिसमें 8 श्लोक तक सुन चुके हैं। अर्जुन संशय विषाद से युक्त हैं पहले अध्याय में, और अपने धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। वे अंतःकरण से यह नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म क्या है। उनका अंतःकरण उनका साथ नहीं दे रहा है। इस विषय में वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब आप मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। इस प्रकार अर्जुन हताश हो जाते हैं और 9वें श्लोक में संजय, जो महाराज धृतराष्ट्र को गीता सुना रहे हैं, वह संजय महाराज धृतराष्ट्र से 9वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविंद उक्त्वा तु शीर्म बभूवः। कहते हैं संजय, हे परंतप, इस प्रकार शोक से युक्त हुए अर्जुन ऋषिकेश यानी हृदय के सर्वज्ञाता भगवान श्री कृष्ण से के प्रति कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गए। अगले श्लोक में 10वां श्लोक में कहते हैं संजय, तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न इव भारत सेनयो उभयो मध्ये विषिदंतम इदम वच। कहते हैं इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण शोक युक्त अर्जुन से दोनों सेनाओं के बीच में हंसते हुए से यह वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब भगवान श्री कृष्ण धर्म और अधर्म के विषय में अर्जुन को सुनाने लगे। कहते हैं 11वां श्लोक है, अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादांच भाससे गतासून अगतासून न अनुशोचन्ति पंडिता। कहते हैं तू जिसके लिए शोक करता है वह योग्य नहीं है। जिस मानव के लिए शोक करता है वह इसके योग्य नहीं है, और तुम पंडितों जैसी बातें करता है। वस्तुतः तू पंडित नहीं है, तू ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य है कि जो भी जीव है इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया तो उसका मृत्यु निश्चित है, तो इसमें शोक क्या करना है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने का आशय है कि तू ज्ञानियों की तरह बातें नहीं करता है। कर्म के अनुसार मनुष्य शरीर अन्य शरीर को प्राप्त करता है। अगले श्लोक में कहते हैं, न तु एव अहम जातु नासम। कहते हैं न तु एव अहम जातु नासम न तु न त्वम न एव जनाधिपा न च एव भविष्याम सर्वे एवं मतः परम। कहते हैं न त्वम न, ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है
कि किसी भी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं था, और जो ये राजा लोग सामने हैं ये नहीं थे। किसी काल में भी ऐसा नहीं था। हम सब भविष्य में भी रहेंगे। न त्वम एवं जातुनाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न च एव भविष्याम सर्वे वयम अतः परा। हम सब भविष्य में भी रहेंगे। जिस प्रकार यहाँ उदाहरण से समझाते हैं, कहते हैं देहिनः अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरः प्राप्ति धीरः तत्र न मोहति। कहते हैं हे अर्जुन, इस जीवात्मा में जिस प्रकार कुमार, युवा और बुढ़ापा की अवस्था आती है, उसी प्रकार अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष जो होता है, ज्ञानी जो होता है, धीर तत्र न मोहति, वह मोहित नहीं होता है। अन्य अन्य शरीर की प्राप्ति में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि शरीर तो एक शरीर छूटेगा तो दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, और इस पृथ्वी लोक में तो जो भी है फल कर्मों के फल के तदनुरूप है। इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। एक शरीर छूटेगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, अपने कर्मों के अनुसार योनि प्राप्त होगा। इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। अगले श्लोक में क्यों नहीं मोहित होते हैं? कहते हैं कि मोहित मत हो। क्यों? कहते हैं अगले श्लोक में समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। कहते हैं मात्र स्पर्शा तू कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगम पायन्य अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। कहते हैं मात्र स्पर्शा, कहते हैं दुख सुख सर्दी गर्मी को के इंद्रियों और विषयों के संजोग को जो धीर पुरुष सहन करता है, कहते हैं वह धीर पुरुष है, वह ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि यह इंद्रियों का जो विषय होता है वह उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य होता है। इसलिए तू इसको सहन कर। यह गीता का जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। अंतर्देश में आसुरी भाव और दैवी भाव के बीच युद्ध होता है। आसुरी भाव में काम, क्रोध, मोह, लोभ को संयम के साथ है जो इसके साथ है दैवी भाव यानी रखते हुए युद्ध करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं तितिक्षस्व, यानी तू सहन कर, इसको बर्दाश्त कर, इसको सहन कर। क्योंकि युद्ध तो अंतःकरण में चलते ही रहेगा। यह अंतःकरण की लड़ाई का चित्रण है। भगवान उपाय बता रहे हैं कि जो प्रकृति रेखा से ऊपर उठता है वही उस परमात्मा के साक्षात्कार को कर लेता है। इसलिए तू सहन कर। अगले श्लोक में कहते हैं यही न व्यथंती एते पुरुषम पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीर सह अमृत त्वाय कल्पते। कहते हैं हे अर्जुन, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो इंद्रियों
और विषयों के संजोग से व्याकुल नहीं होता, जो पुरुष व्याकुल नहीं होता, अर्थात समान सुख दुख में समान भाव वाला होता है, सम दुख सुखम धीर, वे धीर पुरुष कहलाता है। और वो क्या प्राप्त करता है? सह अमृत त्वाय कल्पते। अमृत यानी यह सब जब सहन करेंगे तभी अमृत प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अमृत की चर्चा की है यहाँ। अमृत त्वाय कल्पते। जो भी आपके जो भी इंद्रियां हैं, किसी भी आसुरी भाव के विषय को लेकर आपको व्यथित कर रहा है, उसको तू सहन कर। भगवान श्री कृष्ण के कहने का आशय यही है। वही अमृत त्वाय कल्पते, वह अमृत को प्राप्त करता है। इन श्लोकों से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है, कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, न जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।